हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में बॉलीवुड की मूवी विक्रम वेधा को एक्सप्लेन करूंगा, जो 2017 की तमिल विक्रम वेधा मूवी का रीमेक है। मूवी की स्टार्टिंग में हम विक्रम और उसकी टीम को देखते हैं, जिन्हें एक मशहूर गैंगस्टर वेधा को पकड़ने के लिए बनाया गया है और अभी उन्हें किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है कि वेधा के लोग एक जगह पे छुपे हुए हैं और विक्रम अपनी टीम के साथ उन पे हमला कर देता है और सबको मार देता है। लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि उनमें से एक लड़के के पास से कोई वेपन नहीं मिला, यानी कि वो गैंगस्टर नहीं है। लेकिन विक्रम उसके हाथ में गन रखता है और शाहरुख को कहता है कि हम आईजी साहब को कहेंगे कि इस लड़के ने पहले गोली चलाई और हमने अपने डिफेंस में इसको मार दिया। फिर हम प्रिया को देखते हैं, जो विक्रम की वाइफ है और एक लॉयर भी है। नेक्स्ट सीन में हम अब्बास को देखते हैं, जो विक्रम का कोलीग और दोस्त भी है, और वहाँ हमें पता चलता है कि उसके बेटे को अस्थमा का बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सीन में उन्हें इंटेलिजेंस से पता चलता है कि वेधा मुनी के घर गया है और उन्हें पता चलता है कि उसके खानदान में अब उसका सिर्फ बेटा है। फिर विक्रम उससे मिलता है और वो उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे एक रिहैब सेंटर भेज देता है और वहाँ हमें पता चलता है कि विक्रम जिस भी किसी गैंगस्टर को मारता था उनके बच्चों को रिहैब सेंटर भेज देता था ताकि वो अपने बाप की तरह गैंगस्टर ना बने। फिर जब विक्रम नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस स्टेशन आता है तो आईजी साहब उसे कहते हैं कि इंटेल मिली है कि वेधा को मिर्जा मंडी के आसपास देखा गया है और विक्रम अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने की प्लानिंग कर रहा होता है। लेकिन वेधा उसी वक्त पुलिस स्टेशन आ जाता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। फिर बारी बारी पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। लेकिन जो ही विक्रम उसके पास आता है तो वो उससे कहता है कि हम और आप एक जैसे हैं, और साथ वो उसे एक कहानी सुनाने लगता है और हम 13 साल पहले कानपुर का सीन देखते हैं। फिर हम वहाँ देखते हैं कि परशुराम के इलाके से कोई बच्चा अगवा कर लिया गया है और उसे ये डर है कि इस इलाके में उसके अलावा ये कौन कर सकता है। और वेधा उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसको बोलने से मना कर देता है। लेकिन वेधा अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक जगह जाता है और वो सारे उन लोगों को मारते हैं और बच्चे को उसके घर वालों के पास छोड़ आते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में परशुराम वेधा को कहता है कि काम तुम्हारा और नाम हमारा, और वो कहता है कि आज से ठेकेदारी का मामला तुम संभालोगे। फिर हम देखते हैं कि बबलू बच्चों के गैंग को माल और पुलिस से बचने की तरकीब सुना रहा होता है और वहीं वेधा आ जाता है और देखता है कि उसका भाई सातक और उसकी दोस्त चंदा भी उन बच्चों में शामिल है और वो उन दोनों को वहां से जाने को कहता है। और वेधा अपने भाई को घर में आके समझाता है कि वो अच्छा पढ़े और बुरे लोगों से दूर रहे। फिर बबलू के अड्डे के पास पुलिस आती है और बबलू ड्रग्स को बच्चा पार्टी के थ्रू अपनी जगह से हटा देता है, लेकिन एक पैकेट बच जाता है और वो शतक और चंदा को देने की कोशिश करता है, लेकिन शतक लेने से मना कर देता है और चंदा पैसों की लालच में उसे ले लेती है। लेकिन पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और वो चंदा से पूछते हैं कि ये पैकेट कहाँ से मिला है, लेकिन वो कहती है कि उसे नीचे जमीन से मिला है और एक पुलिस ऑफिसर उसे चपेट मारती है और शतक कहता है कि इसे क्यों मार रही हो, इसे पैकेट बबलू ने दिया है। और पुलिस वाले बबलू को बहुत मारते हैं और बबलू शतक को सबक सिखाने के लिए उसके एक हाथ में सरिये को मारता है। और इस बात का जब वेधा को पता चलता है तो वह एक हथौड़े से किसी को मारता है। और फिर हम प्रेजेंट सीन देखते हैं और वेधा विक्रम को कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैंने किसको मारा होगा, बबलू जिसने उसके भाई के हाथ में सरिया गोपा, या फिर शिव प्रसाद जिसके कहने पर सरिया गोपा। और विक्रम कहता है कि बबलू तो सिर्फ एक ट्रिगर था और उसको दबाने वाला शिव प्रसाद था, तो उसे शिव प्रसाद को मारना चाहिए। और हम देखते हैं कि वेधा ने भी शिव प्रसाद को ही मारा है। फिर वहीं पर प्रिया आ जाती है, जो कि वेधा की लॉयर है, और वो उसका बेल ऑर्डर लेके आते हैं और उसे ले जाते हैं। फिर विक्रम घर में आके प्रिया को कहता है कि तुम ये केस छोड़ दो, लेकिन प्रिया कहती है ये अभी तक का उसका बहुत बड़ा केस है, वो उसको नहीं छोड़ेगी। फिर विक्रम अपने दोस्त अब्बास को कॉल करता है और सारी सिचुएशन के बारे में बताता है और वो कहता है कि मैं थोड़ी देर तक बात करता हूँ, क्योंकि उसे एक चंदा नाम की लड़की ने ड्रग डील की टिप देने के लिए बुलाया है और वो पुरानी मिल जा रहा है। फिर विक्रम अपनी बाइक की वेल्डिंग कर रहा होता है और एकदम से उसे ख्याल आता है कि जिस लड़के को उसने मारा था कहीं वो वेधा का भाई तो नहीं। और जब वो फोटोग्राफ्स को देखता है तो उस लड़के के हाथ में भी वही निशान होता है जो बबलू ने शतक के हाथ में सरिया लगाया था। और तभी उसे याद आया कि अब्बास कह रहा है कि उसे चंदा ने टिप देने के लिए बुलाया है। असल में वो चंदा शतक की दोस्त थी और उसने उससे बदला लेने के लिए बुलाया है और वो अपने डिपार्टमेंट को इसके बारे में बताता है। और वो पुरानी मिल जाके देखता है कि चंदा भी मरी हुई है और फिर वो देखता है कि अब्बास को भी मार दिया गया है। नेक्स्ट सीन में हम विक्रम को देखते हैं, वो अपनी वाइफ प्रिया की कॉल को सुन रहा होता है और उससे सीनियर लॉयर कह रहे होते हैं कि वो वेधा की सेफ्टी के लिए केस को फाइल करे, लेकिन जिसके लिए उन्हें वेधा के साइन की ज़रूरत है। और प्रिया घर से केस फाइल करने के लिए निकल जाती है
और विक्रम और उसकी टीम उसका पीछा करने लगते हैं ताकि वो वेदा को पकड़ लें, लेकिन वो घर की तरफ वापस जाने लगती है और विक्रम कहता है कि वो उस काली सफारी को ढूंढे, वेदा ज़रूर उसी में ही होगा। और उनके एक मेंबर को वो गाड़ी मिल जाती है और वो उसका पीछा करता है और उसमें से एक लड़का बाहर आता है और वो मेंबर उसका पीछा करता है, लेकिन एक जगह जाके वो गुम हो जाता है। फिर विक्रम कहता है कि तुम हर घर को चेक करो और उसके टीम के मेंबर कहते हैं कि इस तरह तो वेदा को पता चल जाएगा कि हम उसको ढूंढ रहे हैं। और विक्रम कहता है कि तभी वेदा अपने बिल से बाहर आएगा और ऐसा ही होता है और विक्रम उसे पकड़ लेता है और जैसे ही उसे गोली मारने लगता है तो पब्लिक इकट्ठा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो उसका इनकाउंटर करने के लिए उसे लेकर जा रहा होता है और फिर वेदा विक्रम को कहता है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश समझ के उसकी कहानी सुन ले। और हम 3 साल पहले लखनऊ का सीन देखते हैं कि वो 1 करोड़ रुपए लेकर आ रहा होता है कि उस पर अटैक होता है और वो उन सारों को बहुत मारता है और उसका भाई सातिक उसको जीरो से सक्सेसफुल बिजनेसमैन के बारे में बता रहा होता है कि जो आपने उसको 5 लाख दिए थे वो उसने इन्हीं लोगों में इन्वेस्ट किए थे, जिनसे इन लोगों की ज़िंदगी भी बदल गई और 5 से जो 8 हुए वो अलग, इसलिए एक बड़ी अमाउंट उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें। और हम देखते हैं कि वेदा उसको ऑफिस भी ओपन करके देता है। नेक्स्ट सीन में हम परशुराम को देखते हैं जिन्हें वेदा वो 1 करोड़ रुपया देता है। फिर वो वेदा को कहते हैं कि सुना है सातिक कुछ ऐसा कर रहा है जिस पर पैसा डबल हो जाता है, तो ये पैसे तुम रख लो, डबल करके हमें वापस कर देना। फिर हम देखते हैं कि वेदा अपने भाई सातिक से कहता है कि सोचा है कि परशुराम के पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, जिस पर सातिक वेदा के एक लड़के को कहता है कि वो पैसे कहाँ रखे हैं, जिस पर वो कहता है कि चंदा के पास पैसे रख दिए हैं। और सातिक जब चंदा के घर जाता है तो देखता है कि उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ है और चंदा भी नहीं है और वो ये बात फ़ोन करके वेदा को बताता है। और वेदा को एक लड़का कहता है कि ये सब लगता है कि मुंबई गैंग ने किया है। और परशुराम वेदा को कहता है कि जब तक पैसे तुम मुझे लुटा नहीं देते विधायक वाला काम रवि देखेगा। फिर सातिक को चंदा की कॉल आती है और वो उसको बताती है कि पैसे देख के उसे लालच आ गया था, लेकिन जब वो आधे रास्ते में पहुंची तो उसे याद आया कि सबसे बड़ा ख्वाब तो पीछे ही छोड़ दिया। फिर हम देखते हैं कि वेदा परशुराम को वो पैसे वापस लुटा देता है। और फिर परशुराम कहता है कि जब लोगों को इस बात का पता चलेगा तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी और अगर हमारी इज्जत खत्म हो गई तो हम खत्म हो जाएंगे, इसलिए उस लड़की को मार दो। और फिर हम प्रेजेंट सीन देखते हैं और वेदा विक्रम को कहता है कि अगर हम चंदा को ना खत्म करेंगे तो हमारा धंधा खत्म, और अगर चंदा को मार देंगे तो सतक खत्म, अब करें भी तो क्या करें। फिर विक्रम कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सतक का साथ देता क्योंकि सतक बेकसूर है। और वेदा कहता है कि सही कहा सर, सतक बेकसूर था। फिर वेदा उस पर अटैक करता है और उसके गले को दबाते हुए कहता है कि उसने सातिक और चंदा को मुंबई भेज दिया था और उसने परशुराम से लड़ाई की। और वो कहता है कि आप जानना चाहते हैं कि अब्बास को क्यों मारा गया, तो पहले ये पता करें कि सातिक क्यों मारा गया। ये कहता हुआ वो वहाँ से चला जाता है। फिर वेदा विक्रम की वाइफ प्रिया से मिलता है और वो कहती है कि मैं अपने सीनियर लॉयर से बात करती हूँ और हम तुम्हारे केस पर काम नहीं कर सकते। और वो कहता है कि हमारा भाई सातिक जो कि क्रिमिनल नहीं था उसे बेगुनाह मारा है। और फिर वो कहता है कि मैंने विक्रम सर से एक सवाल किया है, लेकिन एक मोड़ ऐसा आएगा कि उन्हें आपकी ज़रूरत होगी। फिर विक्रम अपनी टीम और आईजी साहब को कह रहा होता है कि सतक और चंदा मुंबई जब रह रहे थे तो चंदा यहाँ क्या करने आई। फिर वो एविडेंस फोटोग्राफ्स को देखता है तो वो आईजी साहब को कहता है कि इस पिक्चर में साफ देखा जा सकता है कि चंदा को किडनैप करके रखा था और सतक इनकाउंटर से 1 दिन पहले लखनऊ आया था चंदा को ढूंढने के लिए, और हमें इन्फॉर्मेशन दी गई ताकि इनकाउंटर में सतक मार दिया जाए। ये सब इत्तेफाक नहीं है सर। फिर विक्रम कहता है कि उस दिन हमें वो टिप अब्बास के बंदे पप्पू ने दी थी। फिर वो उसको पकड़ने के लिए उसके मोहल्ले की तरफ जाते हैं और विक्रम वहाँ पर परशुराम को देखता है और कहता है कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। और तभी एक ऑफिसर उसके पास आता है और कहता है कि पप्पू को रेलवे जाट की बोकीज की तरफ जाते हुए देखा गया है। और वो सारी बोकीज को चेक करने लगते हैं और उन्हें पप्पू तो मिल जाता है लेकिन मरा हुआ। फिर विक्रम अपनी टीम को कहता है कि किलर यहीं कहीं होगा और वो ढूंढने लगते हैं। और विक्रम को वेदा ने जो कहानी सुनाई थी उसकी मदद से वो उस बंदे को पकड़ लेता है और उसे मारता है। लेकिन जैसे ही वो विक्रम को मारने लगता है तो विक्रम की टीम का एक मेंबर आके उसे मार देता है। फिर हम प्रिया और विक्रम को देखते हैं और विक्रम प्रिया को कहता है कि हमारा वेदा से मिलना बहुत ज़रूरी है। और तभी प्रिया को याद आता है कि वेदा कह रहा था कि एक मोड़ पे आगे वो रुकेंगे तो उसको याद कराना है कुलचा निहारी। और विक्रम कुलचा निहारी खाने चला जाता है और एक बंदा उसे फ़ोन देता है और कॉल पे वेदा होता है
और वो कहता है कि आपके लिए एक गिफ्ट रखा है जो साथ वाली शर्मा की दुकान में है। और विक्रम कहता है कि एक गिफ्ट तुम्हारा हमारे पास भी है। और वो कहता है कि तुम्हें पता है मुंबई गैंग को तुम्हारे बारे में कौन टिप दे रहा है, वो बबलू है। और विक्रम उस गिफ्ट को खोल कर देखता है तो उसमें उसके फादर की मोटरसाइकिल का एक पार्ट होता है जो उसे काफ़ी अरसे से नहीं मिल रहा था। और दूसरी तरफ वैदा पप्पू के आदमियों को पुरानी मिल में मार रहा होता है और विक्रम अपनी टीम को सब बता देता है और पुरानी मिल में जाता है और वैदा पप्पू को उसके सामने मार देता है। और विक्रम वैदा पे गन तान देता है और वैदा कहता है कि तुम नहीं जानना चाहते कि अब्बास क्यों मारा गया। और वैदा उसको कहानी सुनाने लगता है और हम देखते हैं कि गैंगस्टर्स को ख़त्म करने के लिए एक टीम बनाई गई है और वो सब गैंगस्टर्स को मार रहे हैं। और वैदा का एक दोस्त उसे कहता है कि तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। फिर वैदा और उसका दोस्त रास्ते से जा रहे होते हैं कि उसका दोस्त देखता है कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही है और वह वैदा को गाड़ी से बाहर निकाल देता है। और अब्बास वैदा के दोस्त की गाड़ी के आगे आके गाड़ी को रोकता है और उसे गोलियां मार देता है। और पप्पू अब्बास को उसको मारने के लिए 50 लाख रुपए देता है। फिर हम प्रेजेंट सीन देखते हैं और विक्रम वैदा को कहता है कि तुम जो कहते जाओगे और हम सब मानते रहेंगे। और फिर वैदा कहता है कि अब्बास के बेटे के इलाज के लिए जितना पैसा खर्च हो रहा था तुम्हें क्या लगता है वो पुलिस की तनख्वाह से आता था। और विक्रम कहता है कि अगर ऐसा होता तो वो सबसे पहले मेरे पास आता। जिस पर वैदा कहता है कि क्या करें, आपकी ईमानदारी से डर लगता है। विक्रम कहता है कि अगर अब्बास बबलू के लिए काम करता था तो बबलू ने अब्बास को क्यों मारा। फिर वैदा कहता है कि अब्बास को बबलू ने नहीं मारा। और विक्रम कहता है कि फिर किसने मारा। फिर वैदा कहता है कि मैंने पता लगा लिया है कि सातिक को क्यों मारा, अब आप पता लगाएं कि अब्बास को क्यों मारा। फिर वहीं पर विक्रम की टीम उस जगह पर पहुंच जाती है जो उसने अपने डिपार्टमेंट को बताई थी। और आईजी साहब विक्रम को कहते हैं कि तुमने वैदा की बातों में आके उसे जाने क्यों दिया। और विक्रम कहता है कि अगर अब्बास को मारने वाला बबलू नहीं था तो फिर कौन था। और आईजी साहब कहते हैं कि अब्बास यहाँ चंदा से मिलने आया था और दोनों के दरमियान किसी बात पे लड़ाई हुई और चंदा की गोली से अब्बास मर गया। लेकिन वहीं विक्रम कहता है कि अब्बास को अपनी गलती का एहसास हो गया था और अब्बास चंदा को यहाँ मिलने नहीं बल्कि उसे बचाने आया था। लेकिन आईजी साहब कहते हैं कि क्या पता चंदा ने डर के मारे उस पर गोली चला दी हो। और विक्रम अपनी टीम को कहता है कि तुम लोग इतना पैसा कैसे खर्च कर रहे हो, कोई नई बाइक ले रहा है, कोई अपनी बहन की अच्छी शादी कर रहा है, पुलिस की तनख्वाह से इतना कुछ तो नहीं होता। और फिर वो आईजी साहब को कहता है कि आपने गन चंदा के गलत हाथ में पॉइंट की थी क्योंकि चंदा लेफ्ट हैंड थी। और फिर आईजी साहब कहते हैं कि डिपार्टमेंट के पैसों से क्या होता है, हमारा प्लान था कि बबलू हमें पैसे देगा और हम वैदा को भी मार देंगे, हम तो बस अपनी ड्यूटी ही कर रहे थे। लेकिन अचानक हमारे अब्बास का ज़मीर जाग गया और कहने लगा कि हमें यह सब नहीं करना है और वो हमारे लिए खतरा बन गया था। और विक्रम आईजी साहब को गन पॉइंट कर देता है और फिर वैदा और विक्रम दोनों मिलकर उन सब को मारते हैं। फिर विक्रम और वैदा एक दूसरे पे गन पॉइंट करते हैं और विक्रम वैदा से कहता है कि वो क्या करे, वो वैदा को छोड़ दे क्योंकि उसने उसका साथ दिया या फिर उसको मार दे क्योंकि उसने 16 मर्डर किए हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।